अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तमाम इस्लामी अपडेट से आगाह हो सकें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी कि वो कौन सी सूरत है जिसके बगैर हर नमाज नामुकम्मल है। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत अल हिजर में फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें 7 दोहराई जाने वाली आयतें और अजीम कुरान अता किया है, और वो अजीम सूरत अल फातिहा है। सूरत अल फातिहा का नमाज में पढ़ना फर्ज है और इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। सूरत अल फातिहा नमाज की रूह है और हर रकत में इसका पढ़ना फर्ज है। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक की बुनियाद है और इसके बगैर नमाज की कबूलियत मुमकिन नहीं है। यानी इससे हमें पता चलता है कि सूरत फातिहा 5 फर्ज नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद, नमाज जुम्मा और नमाज जनाजा में भी पढ़ना फर्ज है, क्योंकि जिस रकत में सूरत फातिहा ना पढ़ी गई हो वो रकत बातिल है। हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ी इसकी नमाज नहीं होती। सही बुखारी। नमाज की हर रकत में सूरत फातिहा पढ़ना जरूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज में सूरत फातिहा का पढ़ना जरूरी है और जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता इसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। सही मुस्लिम। एक कुदसी हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा तकसीम कर दिया है। यानी जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो मैं जवाब देता हूँ मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सही मुस्लिम। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि सूरत फातिहा अल्लाह के साथ बंदे के तल्लुक को मजबूत करती है। सूरत फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया है और ये कुरान का खुलासा है जिसमें तौहीद, इबादत, दुआ और हिदायत की दरख्वास्त भी शामिल है। नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ने के अहकाम। नंबर 1, अगर कोई शख्स जानबूझकर सूरत फातिहा तर्क कर दे तो इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। नंबर 2, अगर भूल कर ना पढ़े तो सजदा सहू करना वाजिब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सूरत फातिहा को नमाज की हर रकत में पाबंदी के साथ पढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।